हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को टॉप 10 हाई सैलरी इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। ये कोर्सेज एक साइंस का स्टूडेंट कर सकता है 12th पास होने के बाद। अगर दोस्तों आपने इनमें से कोई भी एक कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो आपकी मंथली सैलरी लाख रुपए के ऊपर होगी। क्योंकि अभी मैं आपको जो 10 इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ, इन कोर्सेज में कंपटीशन कम है और यहाँ पर सैलरी सबसे ज्यादा है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से हाई सैलरी इंजीनियरिंग कोर्सेस है जिनको एक साइंस का स्टूडेंट करके अपनी लाइफ सेट कर सकता है। 10 नंबर पर है न्यूक्लियर इंजीनियर। दोस्तों, जिस भी पर्सन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट रहेगा वो पर्सन के लिए न्यूक्लियर इंजीनियरिंग बेस्ट करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार आने वाले फ्यूचर में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, आज के समय में हम न्यूक्लियर एनर्जी का कई सारी जगह पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन में न्यूक्लियर एनर्जी का काफी बड़ा महत्व होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन बनाने के लिए दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो भी फूड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है उनमें भी दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। न्यूक्लियर इंजीनियर वो पर्सन होता है जो रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए जो लोगों की मदद कर सके। तो दोस्तों इसको रिसर्च करने का काम और इस चीज को डेवलप करने का काम एक न्यूक्लियर इंजीनियर का होता है। दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर में कुछ अलग बनना है तो दोस्तों आप न्यूक्लियर इंजीनियर बन सकते हो। न्यूक्लियर इंजीनियर बनने के लिए आपको 12th पास आउट होना है साइंस की स्ट्रीम के साथ और आपके सिलेबस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए। अगर है तो दोस्तों आप JEE की एग्जाम देकर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। न्यूक्लियर इंजीनियर बनने के बाद दोस्तों आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर काम कर सकते हो, एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम कर सकते हो, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी काम कर सकते हो। न्यूक्लियर इंजीनियर की सैलरी उसके पोस्ट पर डिपेंड करती है। एज अ फ्रेशर न्यूक्लियर इंजीनियर को 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी दी जाती है। जैसे उस पर्सन के पास 2 साल का एक्सपीरियंस आएगा तो एक न्यूक्लियर इंजीनियर को 60,000 से लेके 80,000 रुपीज तक की सैलरी पर मंथ दी जाती है। और दोस्तों जैसे आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आएगा और दोस्तों आप किसी बड़े पोस्ट पर काम कर रहे होगे तो आपको यहाँ पर 4 लाख से 5 लाख रुपए तक की सैलरी भी हर महीना दी जाती है। अगर दोस्तों आपको न्यूक्लियर इंजीनियर के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। अगर दोस्तों कमेंट की तादाद ज्यादा होगी तो मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा और उसके अंदर सब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। 9th नंबर पर है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक मिश्रण है। अगर दोस्तों कोई स्टूडेंट है जिसने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ साथ बायोलॉजी का सब्जेक्ट भी लिया है या फिर दोस्तों कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट ये इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकता है। जिस पर्सन को मैथमेटिक्स के साथ साथ बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है वो पर्सन दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर बन सकता है। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर वैक्सीन को क्रिएट करता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, मेडिसिन क्रिएट करता है, एनिमल्स के लिए दवाइयां बनाना, एग्रीकल्चर के अंदर सुधार लाना, पोल्यूशन कंट्रोल करना, डिजीज रिसर्च करना, इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज को विकसित करने का काम एक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर का होता है। अगर दोस्तों आपको अपने लाइफ में कुछ अलग काम करना है तो दोस्तों आप बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर बन सकते हो। यहाँ पर एज अ फ्रेशर आपको 25,000 से 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। जैसे ही आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आएगा तो दोस्तों एक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर को 45,000 से लेके 60,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। और जैसे उसके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आएगा तो दोस्तों उस पर्सन को 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी भी हर महीना दी जाती है। एक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर रिसर्च लैबोरेटरीज के अंदर, हेल्थ केयर सेंटर्स, फार्मासिस्ट कंपनीज के अंदर, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर और कृषि क्षेत्र के अंदर काम कर सकता है। 8वें नंबर पर है मरीन इंजीनियर।
दोस्तों मरीन इंजीनियर का काम काफी इंटरेस्टिंग होता है और दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ एक प्रोफेशनल लाइफ जीने के लिए भी मिल जाती है। मरीन इंजीनियर का काम थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी सैलरी दी जाती है। मरीन इंजीनियर का काम तोप या फिर जहाज की मरम्मत करना और उसकी देखरेख करना होता है। आज के आधुनिक जहाज न्यू टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, इसके लिए समुद्री इंजीनियर को इस न्यू टेक्नोलॉजी को समझना होता है और इसके साथ साथ उस इंजीनियर को इन उपकरणों को चलाना और मरम्मत करना भी आना चाहिए। मरीन इंजीनियरिंग की कोर्स के अंदर आपको जहाजों की मरम्मत करना और दोस्तों जो भी न्यू टेक्नोलॉजी इनबिल्ड है इस आधुनिक जहाजों के अंदर, वो सभी टेक्नोलॉजी आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाती है। समुद्री इंजीनियर का काम मालवाहक जहाज, तेल के जहाज या फिर गैस के जहाजों पर सबसे ज्यादा होता है। एज अ फ्रेशर मरीन इंजीनियर को 30,000 से 40,000 रुपए तक की सैलरी पर मंथ दी जाती है। जिसे उस पर्सन के पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आएगा उसको 70,000 से 80,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। अगर दोस्तों आपकी पोस्ट भी अच्छी है और आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का पैकेज भी हर महीना दिया जाता है। और दोस्तों ये सैलरी जहाज के आकार पर डिपेंड करती है कि आप कितने बड़े जहाज को हैंडल कर रहे हो। अगर दोस्तों आपको मरीन इंजीनियरिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिए। 7वें नंबर पर है केमिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग में आप अपना करियर काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो क्योंकि इस सेक्टर में जॉब की कमी नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्स के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, मिल्क एंड फूड इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और इसके साथ साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के अंदर करियर करने का ऑप्शन मिल जाता है। केमिकल इंजीनियर को प्रयोगशाला जैसे कि सरकारी प्रयोगशाला, उद्योग शोध संघ मतलब रिसर्च एसोसिएशन, इंडस्ट्री, प्राइवेट कंसल्टिंग सेक्टर और रिसर्च यूनिवर्सिटी जैसे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिल जाता है। केमिकल इंजीनियर का काम डिजाइनिंग और मेंटेनेंस तक ही सीमित नहीं होता बल्कि कई परिस्थितियों में उन्हें ही कटिंग और प्रोडक्शन जैसे कार्य करने पड़ते हैं। एक तरह से ऐसा देखा जाए तो ये क्षेत्र हमारे हुनर की तलाश में रहता है। अगर दोस्तों आपने केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर 20,000 से 25,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। जैसे ही दोस्तों आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आएगा यहाँ पर दोस्तों आपको 40,000 से 60,000 रुपए तक की सैलरी मिल जाती है। और दोस्तों अगर आपने बीटेक के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हासिल की तो यहाँ पर दोस्तों आपको हर महीने के 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी एज अ केमिकल इंजीनियर मिल जाएगी। 6 है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपके सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ जाते हैं क्योंकि आजकल हर एक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम होता होगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है जहां पर आप अपनी मनपसंद जगह पर कार्य कर सकते हो। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अपना करियर कर सकते हो, पावर जनरेशन के फील्ड में अपना करियर कर सकते हो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ दोस्तों आप मरीन इंजीनियर के साथ भी काम कर सकते हो। और दोस्तों मरीन इंजीनियर की सैलरी के अनुसार अगर आप वहां पर काम करोगे तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी जरूर मिलेगी। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन लाइन में, टेलीकॉम्स में, रेलवे में, एरोस्पेस में, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज में और साथ ही साथ मरीन जैसे इंडस्ट्री में दोस्तों आप अपना करियर सेट कर सकते हो। अगर दोस्तों आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाते हो और छोटे मोटे काम करते हो तो आपको एज अ फ्रेशर को ज्यादा से ज्यादा 35,000 रुपीज तक की सैलरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर एयरपोर्ट या फिर किसी बड़े जगह पर काम पर लगते हो तो वहां पर दोस्तों आपको मंथली सैलरी लाख रुपए के ऊपर भी दी जाती है।
विदेशों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की काफी ज्यादा डिमांड है। अगर दोस्तों आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया और दोस्तों आप जैसे दुबई, कनाडा, कुवैत, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह पर जॉब करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको मंथली 1.5 लाख रुपए तक का पैकेज दिया जाता है। मतलब सालाना आपको 15 लाख से 20 लाख रुपए तक की इनकम आसानी से हो जाती है। लेकिन आपको बड़े पोस्ट पर काम करना होगा। अगर आप छोटे पोस्ट पर काम करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर 35 से 40,000 रुपीज तक की सैलरी मिलेगी। 5वें नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों हमारे आज के जीवन में इलेक्ट्रॉनिक के सभी उपकरण जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियर के द्वारा बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियर की फील्ड काफी ज्यादा बड़ी है। इस फील्ड में अंदर तक बहुत ही बड़े बड़े उपकरण तक बनाए जाते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सैटेलाइट के उपकरणों को डिजाइन करता है और उसे बनाता है, जिससे हमारी टीवी, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज चलती है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपके सामने जॉब के कई प्रकार के ऑप्शंस निकल के आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मैटर करता है। एज अ फ्रेशर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर को 25,000 से 30,000 रुपए की सैलरी मिलती है। अगर दोस्तों आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है तो दोस्तों आपको एज अ फ्रेशर 30 से 35,000 रुपए तक की सैलरी भी दी जाती है। आफ्टर 2 इयर्स आपको यहाँ पर 50,000 रुपए तक की सैलरी मिलती है। और दोस्तों अगर आपकी पोस्ट काफी बड़ी है और आपके पास 5 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए तक की सैलरी भी हर महीना दी जाती है। अमेरिका, दुबई, कनाडा, कुवैत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा जगह पर आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की सैलरी हर महीना दी जाती है। 4th नंबर पर है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आज के दिनों में भारत में काफी लोकप्रिय कोर्स है। जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में करियर करना चाहते हैं वो मोस्टली बीएससी कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी का जो समय है इस समय में लोग अपना बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपने कंपनी के लिए एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ जाती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करने वाले स्टूडेंट्स को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंधित पूरी तरह की नॉलेज दी जाती है। इस कोर्स में अगर स्टूडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पढ़ाई करता है वो फ्यूचर में आईटी इंडस्ट्रीज में काम कर आईटी कंपनीज के लिए उनका एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाकर दे सकता है। और वही जो दूसरा पर्सन होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर में अगर रुचि दिखाता है तो वो जो स्टूडेंट होता है वो फ्यूचर में कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स के हार्डवेयर पार्ट्स को रिपेयर करता है या फिर उनको नई तरीके से डिजाइन करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हार्डवेयर इंजीनियर दोनों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप करियर करते हो तो दोस्तों ये जो करियर ऑप्शन है वो आपको एक अच्छी खासी सैलरी दे सकता है। एज अ फ्रेशर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर किसी आईटी कंपनी में जॉब भी कर सकता है या फिर वो अपना खुद का साइड बिजनेस भी ओपन कर सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर को आईटी कंपनीज में एज अ फ्रेशर 20,000 से 25,000 रुपए तक की सैलरी मिलती है। जैसे उसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है तो उस पर्सन को 40,000 से 50,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। और जैसे उसके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों कई सारे आईटी कंपनीज है जो उनको 1.5 लाख रुपए तक का पैकेज देने के लिए भी रेडी हो जाती है। और वही दोस्तों एक हार्डवेयर इंजीनियर को भी सेम सैलरी मिलती है, लेकिन दोस्तों हार्डवेयर इंजीनियर अपना खुद का शॉप ओपन करके लाख रुपए से भी ज्यादा कमाई कर सकता है। 3rd नंबर पर है सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक सिविल इंजीनियर बन जाते हो। सिविल इंजीनियरिंग में आपको बिल्डिंग, घर, सड़क, बांध, नहर, एयरपोर्ट इनको बनाना होता है और इनको मेंटेन करने वाले प्रोजेक्ट पर भी आपको काम करना होता है। यानी कि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उस बिल्डिंग के लिए एक डिजाइन बनाया जाता है, तो उस डिजाइन के आधार पर जो भी मटेरियल होगा जैसे कि ईंट, सीमेंट, रेती, सरिया एटसेट्रा सभी आपको मंगाना पड़ता है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम एक सिविल इंजीनियर का होता है।
जिस तरीके से घर निर्माण किया जाता है उसी तरीके से डैम, नहर, स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, रोड, पाइपलाइन इत्यादि का काम किया जाता है। तो ये सभी काम दोस्तों एक सिविल इंजीनियर का होता है। सिविल इंजीनियर बनने के बाद आपको एज अ फ्रेशर 20,000 से 25,000 रुपए की सैलरी मिलती है। जैसे ही आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आप 35,000 से लेके 45,000 रुपीज तक की सैलरी ले सकते हो। और अगर आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट पर काम किया है तो दोस्तों आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए कंपनीज आपको 80,000 से 90,000 रुपए तक का भी पैकेज दे सकते हैं। दुबई जैसी जगह पर एक सिविल इंजीनियर को 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज भी दिया जाता है। सेकंड नंबर पर है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। दोस्तों अगर आपको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे कमाना है और एक प्रोफेशनल जॉब करनी है तो दोस्तों आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना करियर कर सकते हो। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपको विमान, हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष यान, रॉकेट्स इनको बनाना होता है और इनको रिपेयर करना होता है। एरोस्पेस इंजीनियर को फ्लाइट इंजीनियर भी कहा जाता है। आज के समय में अच्छे एरोस्पेस इंजीनियर की काफी ज्यादा डिमांड है। इस सेक्टर में करियर बनाने का एक काफी अच्छा स्कोप है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एयरलाइंस, एयरफोर्स, गवर्नमेंट रिसर्च, कॉर्पोरेट रिसर्च, हेलीकॉप्टर कंपनीज, एयरक्राफ्ट, रक्षा मंत्रालय, मिसाइल एजेंसीज, विमान कंपनियां, अंतरिक्ष यान बनाने वाली कंपनीज, इन सारे जगह पर आप अपना करियर सेट कर सकते हो। एरोस्पेस इंजीनियर का मेन काम होता है उनको स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, उपग्रह, मिसाइल्स को डिजाइन करना होता है। इसी के साथ साथ सभी प्रकार के विमानों को कंट्रोल करना भी उनको आता है। अच्छी से अच्छी कंपनी में एरोस्पेस इंजीनियर को एज अ फ्रेशर 35,000 से लेके 60,000 रुपीज तक की सैलरी मिलती है। जैसे ही उसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों एक एरोस्पेस इंजीनियर को 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। अगर दोस्तों आपने नासा एंड इसरो जैसे कंपनी में अपनी जॉब हासिल की तो दोस्तों आपको पर मंथ 5 लाख रुपीज तक का पैकेज भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। अगर कमेंट की तादाद ज्यादा होगी तो जरूर दोस्तों मैं इस टॉपिक पर अलग वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों इंजीनियरिंग के इस लिस्ट में टॉप नंबर 1 पर है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। दोस्तों बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इन सारी फील्ड्स में अपना करियर करने का सोचते हैं। मोस्टली सभी लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग में जाते हैं, जिसके वजह से वहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है। फिर बाद में उस स्टूडेंट का जो भाव होता है वो रद्दी के हिसाब से होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो दोस्तों कुछ अलग करने का सोचो जहां पर कंपटीशन कम हो और आपकी कुछ एक रिस्पेक्ट रहे। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग को मेरे इस लिस्ट में टॉप पर रखा है। दोस्तों दुनिया काफी हाईटेक होती जा रही है, जिसकी वजह से करियर ऑप्शंस भी हाईटेक होते जा रहे हैं। पहले इंजीनियरिंग में बहुत ही कम ऑप्शंस थे, लेकिन दोस्तों आज इंजीनियरिंग में हर प्रकार की इंजीनियरिंग शामिल है। और दोस्तों बढ़ती टेक्नोलॉजी के अनुसार ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में काफी अच्छा करियर बनाया जा सकता है। अगर दोस्तों आपको रोबोटिक्स का कोर्स कर लेना है तो उसके लिए आपको 12th पास आउट होना है साइंस की स्ट्रीम से और आपके 12th स्टडी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या फिर बीई की डिग्री हासिल की है तो दोस्तों आप फ्यूचर में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हो, जिसके बाद आप इस फील्ड में अपना करियर कर सकते हो। दोस्तों आज के जमाने में रोबोट्स का इस्तेमाल मिलिट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मेडिकल्स के लिए, इंडस्ट्रियल लेवल पर काफी ज्यादा प्रकार में किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों रोबोटिक्स में काफी ज्यादा स्कोप दिखाई देता है। रोबोटिक्स इंजीनियर का काम रोबोट्स को डिजाइन करना होता है और उस रोबोट को हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी रोबोटिक्स इंजीनियर का ही होता है। अच्छे से अच्छे कंपनी में एज अ फ्रेशर रोबोटिक्स इंजीनियर को 25,000 से 35,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। जैसे ही आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों आपको 70,000 से लेके 80,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। और अगर आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया है
तो दोस्तों बड़ी से बड़ी कंपनी में आपको 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का पैकेज भी हर महीना दिया जाता है। अगर दोस्तों आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको यहाँ पर बोनस के तौर पर काफी अच्छी रकम दी जाती है जो करोड़ों रुपीस में होती है। मेरे आने वाले वीडियोस में रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए मैं सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए